धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी असीम कृपा करुणा और भलाई के लिए प्यारे पिता, और आपके पिता इस अवसर के लिए पिता जो आपने मुझे दिया कि मैं आपके पावन चरणों में आके अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना विनती करूँ। मैं इस योग्य नहीं थी पिता कि इस सुंदर कार्य को आप मुझे सौंपे मेरे खुदाबंद। मैं आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे मेरे परिवार से चुनने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं आपकी चुनी हुई बेटी हूँ, मैं विश्वास करती हूँ और मेरा विश्वास है मेरे खुदाबंद कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हो। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवन के हर एक अंधकार को, कष्ट को, मुसीबतों को दूर करने के लिए और मुझे बहुत याद का जीवन देने के लिए मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन की हर एक समस्या को दूर करने के पिता प्यारे प्रभु जी, मेरे जीवन में जो बांझपन था उसको दूर करने के लिए, मुझे सुंदर और प्यारी बेटी से आशीषित करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आपकी असीम कृपा करुणा और भलाई की सुरक्षा के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदा, मैं इस वक्त आपके पावन चरणों में आती यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मैं प्यारे पिता इस वक्त प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन इस सुंदर फजल को, इस सुंदर कलाम को सुन रहे हैं पिता, वो आप पे भरोसा करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं कि इस वक्त वो जीवित यहोवा की उपस्थिति में पिता आज अपने रूह के मस्से से अपनी करुणा, अपनी दया, अपने अनुग्रह से उन्हें भरना पिता, उनकी हर एक प्रार्थना को सुनना यीशु के नाम में। आज का वचन है मेरे प्यारे भाई और बहनों, लूका की किताब उसका 7 अध्याय वचन 1 से लेके वचन 10 तक। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वैसे योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे हाथ में है। जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। धन्यवाद मेरे खुदा आपके इस जीवित कलाम, जीवित फजल के लिए मेरे पिता। आज आपके इस कलाम से, इस मन्ना से मेरे भाई बहन जो इस वक्त सुन रहे हैं पिता, उन्हें 100 गुना मस्सा मिले प्रभु। आपका वो चंगाई और छुटकारे और आशीषों को अपने जीवन में देखें, यीशु के नाम में पिता, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे जब भी बातें करता है अपने वचन के थ्रू बातें करता है, और प्रभु का एक एक वचन बड़ा ताया हुआ, बड़ा शक्तिशाली और सामर्थी है। प्रभु अपने वचन से हमें चंगा करता है, हमें छुटकारा देता है। आज प्रभु वचन से हमें समझाता है कि एक सूबेदार था जिसका प्रिय दास जो लकवे की बीमारी से मरने पर था। जब उस सूबेदार ने यीशु मसीह की चर्चा के बारे में, चमत्कारों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उसकी सामर्थ्य के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में सुना, तो उसने अपने दास को बचाने के लिए अपने कुछ दासों को यीशु के पास भेजा कि जाइए यीशु मसीह से विनती कीजिए कि मेरे इस दास को बचाए। प्रभु यीशु मसीह के पास जब उसके दास जाते हैं, वो विनती करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उस दास को चंगा करने के लिए उस सूबेदार के घर आने के लिए तैयार होते हैं। मगर उसी बीच जब वो सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े चमत्कारों के बारे में सुनता है और जानता है, तो पवित्र आत्मा उसके हृदय को खेदित करता है, उसके हृदय को छूता है। तो उसके मन से आवाज़ आती, अरे ये तो परमेश्वर का पुत्र है, मैं इस योग्य नहीं कि ये मेरी छत के तले आए, मैं इस योग्य भी नहीं कि मैं उसके पास जा सकूं। तब वह अपने कुछ दासों को प्रभु यीशु के पास भेजता है और कहला के भेजता है कि कहो प्रभु यीशु से कि हे प्रभु यीशु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। मैं इतना महान नहीं हूँ प्रभु, मैं तो तुझ छोटा सा दास हूँ प्रभु। तू तो महान, सामर्थ्यवान और जीवित चमत्कारी परमेश्वर है। तू तो परम प्रधान का इकलौता पुत्र यीशु है। तू वहीं से कह दे, तू अपना वचन भेज दे, तो अपने वचन से मेरे दास को चंगा कर सकता है।
तुझे आने की यहाँ ज़रूरत नहीं है मेरे प्रभु, तू वहीं से प्रार्थना कर दे तो मेरा दास यहाँ चंगा हो जाएगा। क्योंकि उस सूबेदार को विश्वास था यीशु मसीह के चमत्कारों पे। जब यीशु मसीह के चमत्कार उसने सुने कि परमेश्वर ने अंधों को आंखें दी है, लंगड़ों को चढ़ाया चलाया है, कोढ़ी को पाकशाह किया है, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर, सूबेदार के अंदर गया और पवित्र आत्मा ने प्रभु के वचन से, प्रभु की रूह से, प्रभु के मस्तिष्क से सूबेदार को भर दिया। और उस सूबेदार को विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये स्वयं परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। तब उन्होंने कहला के भेजा कि प्रभु तू केवल वचन ही कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार के इस बातों को सुना तो प्रभु यीशु के पीछे जो लाखों की भीड़ आ रही थी, प्रभु यीशु ने उस भीड़ को संबोधित करते समझाते हुए कहा कि देखो इस सूबेदार को मुझ पर कितना विश्वास है, इसको कितना विश्वास है कि मैं अगर यहीं से प्रार्थना कर दूंगा तो इसका दास चंगा हो जाऊंगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा सूबेदार के से कि हे बेटा, कि हे सूबेदार जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए, उसी घड़ी उसका दास चंगा हो गया। तो मेरे प्रियो, आज ये वचन हम सब से बातें करता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी, यदि तू बीमार है, यदि तू हॉस्पिटल में एडमिट है, यदि तू चलने उठने बैठने में असमर्थ है, तुझे चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना है, तो केवल मुझ पे विश्वास कर और मेरे पावन चरणों में आ, घुटने टेक के प्रार्थना कर, मैं तुझे चंगा करूंगा। तुम्हारी चंगाई, तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारी आशीष से केवल इतनी दूर है जितनी दूर जमीन से तुम्हारे घुटने हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम घुटने टेकते हो मेरे सामने तो मैं अपने स्वर्ग स्थान से खड़ा हो जाता हूँ तुम्हें आशीष से देने के लिए, क्योंकि तुम मेरी पवित्र संतानें हो। मैंने अपने सेम स्वरूप में तुम्हें बनाया है, तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, प्रतिष्ठित हो। मैंने तुम्हें सिर बनाए है, तुम्हें पूंछ नहीं। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि तू संकट के समय जब पड़े तो तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। तू अपने पाप और गुनाहों को स्वीकार कर ले और पश्चातापी मन से, दीनहीन मन से मेरे पावन चरणों में आ, मैं तुझे क्षमा करके तुझे चंगा करूंगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए आज के वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह जैसे आपने सूबेदार के विश्वास को मजबूत किया, वो पवित्र आत्मा सूबेदार के अंदर आपने डाली कि ये विश्वास करे आप पे कि आप परम प्रधान के इकलौते पुत्र हैं। आज यही पवित्र वचन मेरे भाई बहन और हम सबके जीवन में कार्य करे, हम भी सूबेदार की जैसा विश्वास करने पाए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और चमत्कारी, अनुग्रहकारी, अद्भुत रीति से उत्पन्न होने वाले परमेश्वर, अद्भुत रीति से क्रूस पे कुर्बान होने वाले परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। तू महान है, तू पवित्र है, तू धर्मी है, तू प्रेमी है, तू दयालु है। मैं जितनी भी तेरी बढ़ाई और तारीफ करूँ कम है मेरे खुदा, क्योंकि तूने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पिता हर एक जख्मों को, घावों को पिता, हमारी बीमारियों को, समस्याओं को, चिंताओं को, परेशानियों को अपने शरीर पे ले लिया। और प्रभु तूने उफ तक भी ना कहा। तो पिता जब तू कोड़े खा रहा था प्यारे प्रभु, तेरे मुंह से बिल्कुल भी आहट ना हुई प्रभु, क्योंकि हमारा पाप, हमारे गुनाह इतने भारी थे पिता। हे मेरे प्यारे यीशु, मेरे दयालु प्रभु, तेरे कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरे लहू का कतरा कतरा बहाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और तू मेरे लिए जीवित हो गया तीसरे दिन। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि तू पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हमें चंगा करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु पिता, तेरी इस महान कृपा, करुणा और भलाई के लिए पिता, कि हम पाप और गुनाह करते हैं प्रतिदिन, फिर भी तू हमें क्षमा करता है। हे प्यारे पिता, आज अपने फजल से, अपने कलाम से, अपने मन्ना से पिता, हम सब भाई बहनों के गुनाहों को और पापों को तू क्षमा कर। और हम जितने भी भाई बहन बीमार इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं, कर रहे हैं पिता, हम सबके प्रार्थनाओं को तू सुन और हमें चंगा कर। जैसे तूने सूबेदार के दास को चंगा कर दिया, वैसे प्रभु आज मेरे बीमार भाई बहन इस प्रार्थना को सुनने तो उन्हें चंगा कर पिता। इनके जीवन में तेरी गवाही आए यीशु मसीह। हे पिता, तेरे चमत्कार इनके भाई बहनों के जीवन में दिखे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद हो।
प्यारे पिता, इस वक्त जितने भी भाई बहन इस वचन को सुनने हैं, उनको, उनके बच्चे, इनके परिवार को, इनके जीवन, इनके पेट देह आत्मा को तेरे पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। प्यारे यीशु, आप इन सब के ऊपर अधिकार ले। ये प्यारे पिता, इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आप आए इनके पवित्र मंदिर में और ग्रहण करे पिता। रोग बीमारियों से इन्हें आजाद करे, छुटकारा दे प्रभु, क्योंकि बीमारियों का, रोगों का इनके शरीर पे कोई अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है खुदावंद। मेरे खुदावंद, मेरे अब्बा पिता, आप इन्हें छू के ब्लेस करें, अपने कीलों से छिदे हुए हाथ आज इन बीमार भाई बहनों के सर पे रख दे पिता। जहां जिस भाई बहनों को समस्या, प्रॉब्लम है, उस जगह पे रख दीजिए मेरे खुदा, क्योंकि आप हृदय मन को जानने वाले परमेश्वर, आप हमारे कर्ता हैं, आप अल्फा और ओमेगा, आप प्रथम और अंतिम परमेश्वर है। मृत्यु लोक और अधोलोक की कुंजियां प्रभु तेरे हाथ में है, आप हमारा भाग्य बनाने वाले परमेश्वर है, आप हमें हमारे दुखों से चंगाई, छुटकारा और आशीष देने वाले परमेश्वर है। आज मेरे खुदा परमेश्वर, जैसा विश्वास आपने सूबेदार को दिया, आज वो विश्वास वाली पवित्र आत्मा मेरे भाई बहनों के जीवन में आई यीशु मसीह के नाम में। वो पवित्र आत्मा राइट नाउ इन्हें टच करे, इन्हें विश्वास में मजबूत करे यीशु मसीह के नाम में, ताकि शैतान का कोई भी षड्यंत्र इनके बच्चों पे, इनके परिवार पे, इनके जीवन में कार्य न करने पाए पिता। शैतान जो मेरे भाई बहनों को पिता विश्वास में कमजोर करता है, दुख और बीमारी, समस्या दे करके इन्हें चिंता, परेशानी में डाल देता है, इनके आनंद को, खुशी को छीन लेता पिता। आज ये सारे शैतान के हथियार, सारे षड्यंत्र यीशु के नाम में खत्म हो जाए इन भाई बहनों के ऊपर से। और पिता, तेरा आनंद, तेरी खुशी, तेरी शांति इन भाई बहनों के जीवन में आए मेरे खुदा। मेरे अब्बा पिता, रहम खाने वाले, तरस खाने वाले खुदावन, जैसे पिता उस अंधे ने पुकारा, हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी, मुझ पे दया कर। आज मेरे ये भाई बहन भी तुझे ऐसे ही पुकार रहे पिता, हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मेरे भाई बहनों पर, हम सब पर दया कर प्रभु। और जैसे तूने उस अंधे बर्तिमाई पर तरस खाई, उसकी आंखों की रोशनी वापस की पिता, आज इन भाई बहनों को चंगाई दे, इनका शरीर जो कमजोर हो गया बल और सामर्थ्य से भर दे पिता। इन्होंने जो कुछ खोया वो सब वापस मिल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु पिता, इनके घर में चंगाई और छुटकारा, आशीष उतरे। जिनके पास बच्चे नहीं, उन्हें औलाद की आशीष मिले खुदा। जिनके काम नहीं बनते वो बनने लगे यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता, जो पैसा कमाने में असमर्थ कमाने लगे, जिनके घर में पैसे की दिक्कत, समस्या है प्रभु, आशीष उतरे, बरकत उतरे यीशु मसीह के नाम में पिता। इनके घर वालों पर आशीष उतरे, इनके आटा गूंदने की परात को तू ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके घर में धन की आशीष उतरे मेरे खुदा। इनके घर में किसी चीज की कमी घटी ना होने पाए, क्योंकि जहां तू रहता है वहां किसी चीज की कमी घटी नहीं होती। खुदावन, तूने 7 रोटियों 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया। आज इनकी रोटियां डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके पैसे डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी खेती बाड़ी डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनकी आशीष से डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, इनका शरीर चंगा होके, स्वस्थ हष्टपुष्ट होके तेरी भक्ति, तेरी महिमा करे मेरे खुदावन। आज मेरे भाई बहनों की प्रार्थना को स्वीकार कर, मेरी दुआ को कबूल कर, मेरे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। आमीन, आमीन, आमीन।